नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं विवाह योग के बारे में। हमने अक्सर यह देखा है कि विवाह के प्रबल योग होते हुए भी विवाह नहीं हो पाता। क्या कारण है? तो आपने अपनी कुंडली यदि देखी है तो सबसे पहले यह देख लें कि क्या आपकी कुंडली में राहु नीच का बैठा है या फिर सप्तम भाव में राहु विराजमान है, या फिर आपकी कुंडली में है ग्रहण दोष, या राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में नवम भाव में बैठा हुआ है। इन सारी स्थितियों को आप पहले देख लें। यदि राहु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है, वृश्चिक राशि का है, या फिर सप्तम भाव में किसी भी राशि का है, और यदि वह बैठा हुआ है सप्तम भाव में और उस पर अगर गुरु की दृष्टि नहीं है और उस पर अगर शनि की दृष्टि है, तो वह विवाह होने ही नहीं देता। क्योंकि शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु पाप ग्रह है, और राहु को पाप ग्रह से पाप ग्रह जब मिलेगा तो पाप बढ़ा देगा, इसलिए यह स्थिति को बढ़ा देगा और विवाह योग में विलंब करा देगा। और विवाह की स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आप चाहकर भी विवाह नहीं कर पाएंगे। जहां विवाह करने के लिए आप उत्सुक होंगे, वहीं कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी बिगड़ेगी कि आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, और लड़का कितना ही गुणवान हो, विद्वान हो, महान हो, या लड़की कितनी भी विद्वान हो, अच्छी लगती हो, सुंदर हो, फिर भी आशंकाओं का बादल बरसने लगेगा और आप वहां विवाह नहीं करेंगे। तो आप क्या करें कि इस स्थिति से आप उबर पाएं? तो सबसे पहले तो वह कन्या है, तो उसके लिए यह निर्देश है कि वह प्रातः काल स्नान के बाद और भगवान भोलेनाथ का पूजन करे और गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दे। यदि पुरुष है तो उसके लिए यदि वह मंत्रों को जानता है तो महामृत्युंजय का मंत्र लेकर और सोमवार को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे, दूध में हल्दी डालकर अभिषेक कराए, और संकल्प के द्वारा अभिषेक कराने से पूर्ण कार्य में सिद्धि होगी। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो भी आपके विवाह में बाधाएं आएंगी। और यदि आप बाधाओं से मुक्ति होना चाहते हैं और आपके पास पैसा भी नहीं है, आप कुछ करा भी नहीं सकते, तो उसके लिए एक सरल उपाय केवल यही है कि राम नाम महामंत्र का आप जाप करें और भगवान भोलेनाथ को वह राम नाम अर्पित कर दें, तो आपके विवाह के प्रबल योग हो जाएंगे। और एक उपाय जो कि मैं बता रहा हूं, वह उपाय आपको अवश्य ही करना है, और यह उपाय आपको 3 बार करना है। जब आप 3 बार इस उपाय को करेंगे तो विवाह के प्रबल योग बनना प्रारंभ हो जाएगा। हम यह कह रहे हैं कि आपने इस विवाह के प्रबल योग के उपाय को यदि एक बार कर लिया तो आप इतना अंदाजा लगा लेंगे कि कहीं ना कहीं से आपके विवाह के संबंध आना शुरू हो जाएगा। यह बिल्कुल निश्चित है। क्या करना है यह हम आपको बताते हैं। एक काले धागे में 3 नारियल गोला हो तो अच्छा है, नहीं तो पानी वाले नारियल हो, और उनमें एक काले धागे में 3 नारियल को पिरो लें, उन्हें एक नारियल के सूते में बांध लें, और 3 नारियल को शनिवार के दिन लेकर किसी नदी या तालाब में पहुंच जाएं। वहां पर किसी पंडित के द्वारा वहां उन नारियलों का पूजन करा लें, और उन नारियलों को अपने पिताजी के द्वारा या भाई के द्वारा उन नारियलों को 7 बार अपने ऊपर उसार कर और फिर आप उन नारियलों को ले जाकर नदी के बीचों बीच खड़े हो जाएं।
यदि आपको कोई मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इस मंत्र को आपको अवश्य ही करना है। राम राहवे नमः यह मंत्र है, इसका कम से कम 11 बार जाप करें। राम राहवे नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु विराजमान है, तब यह स्थिति है तो आपको वहां जाकर यह मंत्र 11 बार उच्चारण करना है और करने के बाद उन नारियलों को प्रवाहित कर देना है। वहां से आप जब अपने घर आए तो पहले नदी में स्नान करें, ब्राह्मण को समुचित दक्षिणा दें और दक्षिणा देने के बाद घर आए, कन्या पूजन करें, कन्या का पूजन करें और उसे भी दक्षिणा दें। मंदिर में जाएं और पीपल के वृक्ष के पास जाकर वहां पर आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे विवाह के प्रबल योग अब शीघ्र बनाइए। इस प्रकार की प्रार्थना करके और एक परिक्रमा पीपल की लगाकर आप अपने घर आए। ऐसा करने से आपके विवाह के प्रबल योग प्रारंभ हो जाएंगे और यह उपाय आपको 3 बार करना है। कितना? 3 बार करना है। मतलब एक शनिवार निकल जाएगा, फिर जो दूसरा शनिवार आएगा उसमें भी आपको करना है और फिर जब तीसरा शनिवार आएगा तो उसमें भी आपको यह करना है। तो इसी के साथ मैं अर्पित मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे।